हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपके निपुण भारत के तहत कक्षा तीसरी की अंकुर वर्कबुक जो मिली है आपको। तो आज हम अंकुर वर्कबुक कक्षा तीसरी का अध्ययन करेंगे और ये अंग्रेजी की वर्कबुक है। तो इसको किस प्रकार से भरना है, कैसे कैसे इसमें लिखना है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका ये आज सप्ताह 19 है। सप्ताह 18 तक के इसके पहले के वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो उनको भी आप चैनल पर जा करके ज़रूर देखें। आज हम देखते हैं सप्ताह 19 लेसन 8 हिकरी डिकरी डक। तो इसको आज हम देखेंगे और यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग पोयम, मतलब दी गई कविता को पढ़ें। तो पढ़ने के निर्देश हैं, तो यहाँ पर आप दी गई कविता को पढ़िएगा और इसको पढ़िएगा। हिकरी डिकरी डक, द माउस रैन अप द क्लॉक स्ट्रक 1, द माउस रन डाउन हिकरी डिकरी डक। तो इस प्रकार से आप इस कविता को पढ़ेंगे, है ना बच्चों। और इसके बाद आगे इसके हम प्रश्न को करेंगे। अब यहाँ पर पूछा है रीड द पोयम एंड राइट द वर्ड स्टार्ट विथ डी, मतलब डी से प्रारंभ होने वाले शब्दों को लिखें। तो डी से यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे ये डिकरी लिखा है ना, ये फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ये डक लिखा है और ये डाउन लिखा है। तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। ये देखो डिकरी लिख दिए, डक लिख दिए, डाउन लिख दिए। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में डी से प्रारंभ होने वाले, देखो डी से प्रारंभ हो रहे हैं, ये भी डी से हो रहा है, ये भी डी से हो रहा है। तो इस प्रकार डी से जो शब्द चालू हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं, उनको आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर 90, अभ्यास 90 है, सप्ताह 19 का अभ्यास 90। यहाँ पर लिखा है दिए गए शब्दों को पढ़ें। आपको इन शब्दों को पढ़ना है, जैसे RUN रन, DOCK डक, TEN टैन फन, है ना। फिर लॉक, पेन, सन, क्लॉक, हैन। इस प्रकार से इन शब्दों को आप पढ़ेंगे, है ना। गन, ब्लॉक, मैन। तो इनको आप पढ़ेंगे और इसके बाद है शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि समान ध्वनि पर अंत होने वाले शब्दों को राइमिंग वर्ड कहते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों को अभ्यास करवाएंगे, है ना। समान ध्वनि जैसे रन, बन, टन, है ना, सन, मन, खन। इस प्रकार से ये शब्द क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स हुए, है ना। डॉग, फॉग, रॉग, तो ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स, है ना। समान ध्वनि वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो राइमिंग वर्ड्स को शिक्षक क्या करेंगे, आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये था आपका 90। अब देखते हैं हम 91 नंबर का अभ्यास। 91 नंबर के अभ्यास में लिखा है आपका कि दिए गए शब्दों को पढ़ें और भिन्न शब्द पर आपको गोला लगाना है, शब्द पढ़ना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, वैन, फैन, रैन, है ना। ये क्या हो गया, वैन, फैन, रैन, क्या हो गया, हमने पढ़े वैन, फैन, रैन। और ये क्या है, बैग। तो बैग अलग हो गया ना यहाँ पे, कि बैग अलग हो गया। यहाँ आखिरी में जी भी आ रहा है इसका, हम बोल रहे हैं तो आखिरी में बैग में क्या आ रहा है, जी, ग, है ना। फिर बाकी क्या है, रैन, फैन, वैन। तो ये सब सही है, बैग गलत है, तो इसमें गोला लगा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए बॉक्स, हॉट, पॉट, डॉट। तो क्या अलग हो गया, बॉक्स अलग हो गया, तो बॉक्स में हमने गोला लगाया। यहाँ पे क्या है, सिट, पिन, हिट, फिट। तो देखो सिट, हिट और फिट सेम है, लेकिन पिन अलग हो गया, तो इस पर हमने गोला लगा दिया। तो ये जो सेम सेम हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। वैन, फैन, रैन, है ना, हॉट, पॉट, डॉट, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं तुकांत शब्द, है ना। सिट, हिट, फिट। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कट, पुट, बट, हट, है ना। तो देखो कट, बट, हट सब सेम है, लेकिन पुट अलग हो गया, तो इसमें हमने गोला लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑल, काल, टाल, और ये क्या हो गया, बात, है ना। तो ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से जो अलग हैं उन पर हमको गोला लगाना था। इसके बाद देखते हैं आपका वर्कशीट नंबर 92 है। इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्द को पढ़ें तथा उनके सामने राइमिंग वर्ड्स पॉट में से निकाल कर लिखें, है ना। शब्द को पढ़ना है और ये पॉट में राइमिंग वर्ड यहाँ पर देखो, इस पॉट में, तो यहाँ से निकाल कर हमको शब्दों को यहाँ लिखना है। तो ये क्या हो गया, ये देखो कैट है, तो यहाँ क्या हो गया, रैट, है ना। कैट से ये रैट निकाल लिया हमने। फिर ट्राई का क्या निकल जाएगा, तो ट्राई का ये फ्राई निकल जाएगा, तो यहाँ फ्राई लिख दो। फिर मग का क्या निकल जाएगा, तो मग का ये जग निकल गया, तो हमने ये जग लिख दिया। फिर बुक का क्या हो जाएगा, बुक का लुक हो जाएगा, तो ये लुक लिख दिया हमने। हाउ का क्या हो जाएगा, हाउ का नाउ, तो ये नाउ लिख दिए। फेस का क्या हो जाएगा, फेस का हो जाएगा रेस, है ना। फेस का क्या हो जाएगा, ये रेस लिखा है देखो, तो हमने यहाँ लिख दिया रेस। फिर हॉट का क्या हो जाएगा, हॉट का हो जाएगा ये नॉट, तो हमने नॉट लिख दिया। तो इस प्रकार से हमको राइमिंग वर्ड्स निकाल कर लिखने हैं।
अगला है इसके बाद 93 नंबर का अभ्यास है, जिसमें क्या है यहाँ पर लिखा है देखो कि शिक्षक सर्वप्रथम चित्र पर सामान्य चर्चा करेंगे। बच्चों से चित्र पर चर्चा करना है हमको कि बच्चों चित्र में क्या दिख रहा है, तो बच्चे बताएंगे चूहा दिख रहा है, चूहा की पूंछ है, लंबी है, चूहा क्या कर रहा है, तो चूहा बैठा है ना। फिर बिल्ली है ना, बिल्ली क्या कर रही है, तो बिल्ली बैठी है, देख रही है ना। बिल्ली क्या क्या खाती है, क्या क्या पीती है, दूध पीती है, तो इस प्रकार से बताएंगे बच्चे। मिल्क पीती है ना। तो ये फूल है, बैट है, ये लड़की है, टोपी है, घड़ी में कितना बज रहा है, तो बच्चे देखेंगे, बताएंगे समय। फिर ये बैग है, बैग में क्या क्या चीज़ें रखें हैं, तो इस प्रकार से सामान्य चर्चा करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न बच्चों से हम पूछेंगे। तो इस प्रकार से 4 दिन के अनुसार हमको पूछना है। इसके बाद 94 नंबर में है आपका कि राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ पर लिखा है दिए गए राइमिंग वर्ड्स के अनुसार अन्य राइमिंग वर्ड्स को लिखना है। जैसे यहाँ है कैट बैट, तो यहाँ हो गया रैट। पेन टेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैन लिख देंगे हम, है ना। पेन टेन मैन हो गया। फिर बुक लुक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टुक बुक लुक टुक। रैन पैन, तो यहाँ हो जाएगा कैन। सैड मैड, तो यहाँ हो जाएगा रेड। फन रन, तो यहाँ हो जाएगा बन। पिन पिन बिन, तो यहाँ हो जाएगा टिन, है ना। फिर क्या है यहाँ पे हॉट पॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर 95 नंबर में है आपका कि दिए गए राइमिंग वर्ड से वाक्य बनाएं, उदाहरण देखें। तो यहाँ पर है जैसे देखो पेन डैन हैन हैट कैट मैट, तो यहाँ क्या आई हैव पेन लिखा है, क्या लिखा है आई हैव पेन, है ना। ये पेन से हमने बना दिया। ये पेन लिखा है तो यहाँ आई हैव पेन बन गया। अब ये क्या है डैन, तो हम क्या लिख देंगे लॉयन लिव इन ए डैन, मतलब शेर गुफा में रहता है। उसी प्रकार से ये हैन लिखा है तो हम क्या लिख देंगे आई हैव ए हैन, मतलब मेरे पास एक मुर्गी है। फिर ये हैट लिखा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि रमा हैव ब्यूटीफुल हैट, मतलब रमा के पास एक सुंदर सी टोपी है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कैट, तो क्या लिख देंगे आई हैव ए कैट, है ना। तो इस प्रकार से एक शब्द बन गया, यानी मेरे पास एक सुंदर बिल्ली है। तो इस प्रकार से आपको वर्ड से वाक्य बनाना है ना, मतलब सेंटेंस बनाना है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, अगला है यहाँ पर क्या है कि यहाँ लिखा है 96 नंबर में दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या हो रहा है चित्र में, है ना। और क्या करेंगे, शिक्षक जो है बच्चों से ऊपर दिए गए चित्र पर अवलोकन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि बच्चों चित्र में क्या दिख रहा है आपको। बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ड्रेस पहने हैं, कैसी ड्रेस पहने हैं, है ना। घड़ी है, घड़ी में कितना समय हो रहा है, पेड़ है, आसमान है ना। स्कूल है, स्कूल में हम क्या क्या करते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इस प्रकार से हम बच्चों से छोटी मोटी चर्चाएं करेंगे। इसके बाद 97 नंबर का अभ्यास है। इसमें लिखा है कि दिए गए घड़ी के चित्र को सही समय में मिलाएं, है ना। घड़ी का चित्र है, इनको हमको सही समय से हमें मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले वाली घड़ी में कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। कितना बज रहा है, 4। तो हम इसको किससे मिला देंगे, 4 o'clock, है ना। 4 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 4 o'clock हो रहा है समय। इसमें कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 9 o'clock कर देंगे। इसमें कितना बज रहा है, इसमें 1 बज रहा है, तो क्या कर देंगे इट्स 1 o'clock कर देंगे। इसमें कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर इट्स 8 o'clock। तो इस प्रकार से हम घड़ी में जो समय दिख रहा है उसको सही समय से मिलाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर आपका 98 नंबर, दिए गए बॉक्स में आपकी स्कूल जाने का समय बनाती हुई घड़ी को लिखना है और समय लिखना है। तो हम स्कूल 10 बजे जाते हैं तो हम यहाँ पर एक घड़ी बना देंगे और घड़ी में कितना बजाना है हमको, 10 बजाना है। तो इस प्रकार से आप घड़ी के कांटे बनाकर 10 बजा दीजिए और यहाँ लिख देंगे हम 10 o'clock। तो इस प्रकार से हम घड़ी में समय लिखेंगे। इसके बाद है अब 99 नंबर में है क्या है, क्या लिखना है हमको, दिए गए राइमिंग वर्ड के अनुसार अन्य राइमिंग वर्ड को भी हमें लिखना है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था तो वैसे ही करना है। जैसे फन रन, तो यहाँ लिख दिया हमने बन, तो ये क्या हो गया फन रन बन। फिर हॉट पॉट, तो ये हो जाएगा बॉट, हॉट पॉट बॉट, है ना। फिर बुक लुक, तो टुक हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ टुक लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, एक राइमिंग वर्ड्स हो गया। अगला है फिर राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है कोई दो। कितने लिखना है, कोई दो। तो यहाँ लिखा है पेन डैन हैन, है ना, तो कोई दो लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है कोई दो। तो यहाँ पर हम वाक्य लिखेंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है। जैसे पेन है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आई हैव ए पेन, ऐसे आप एक लाइन में लिख देना, है ना। दूसरी लाइन में उसी प्रकार से डैन का लिख देना, क्या लिख देना यहाँ पर कि लॉयन LION लॉयन लीव, है ना,
लिव इन ए डैन। इस प्रकार से आप लिख देंगे। यहाँ थोड़ा ये गलत हो गया है, इसको नहीं लिखना है आपको। पेन का लिख देना आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। डैन में लिख देंगे कि लायन लिव इन ए डैन, मतलब शेर कहाँ रहता है, गुफा में। इस प्रकार से आप इसको लिखना है। अगला है आपका दिए गए घड़ी के चित्र को सही समय से मिलाना है आपको। यहाँ पर जो घड़ी के चित्र दिया है इसको सही समय से मिलाइए। इसमें कितना बज रहा है 8, तो हम मिला देंगे 8 o'clock। इसमें बज रहे हैं 4, तो हम मिला देंगे 4 o'clock। इस प्रकार से इसे सही समय से मिलाना है। अगला है आपके द्वारा की गई गतिविधि कार्य के समय को लिखिए। अब यहाँ लिखा है आई टेक ब्रेकफास्ट एट, है ना, मतलब हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, तो 8 बजे, तो हम लिख देंगे 8 o'clock। मतलब नाश्ता कब करते हैं सुबह का, 8 o'clock, मतलब 8 बजे करते हैं तो 8 बजे लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा है आई गो टू स्कूल, मतलब स्कूल कब जाते हो आप, 10 बजे, तो यहाँ लिख देंगे 10 o'clock। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। 10 को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, तो 10 o'clock हो जाएगा। अब यहाँ पे ओरल आ गया, मौखिक, मतलब निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। कोई 5 बच्चे पढ़ेंगे इसको। जैसे रन लिखा है तो रन, फन लिखा है तो फन, सन, गन, टैन, पैन, हैन, मैन, डॉग, लॉक, क्लॉक, ब्लॉक। तो इस प्रकार से बच्चों से शिक्षक कोई 5 शब्दों को पढ़ने के लिए बोलेंगे और बच्चे 5 शब्दों को पढ़ेंगे। अब 99 नंबर में लिखा है आपका शब्दों को पढ़ें और बताएं कि समूह में कौन सा शब्द अलग ध्वनि बनाता है। जैसे अभी हमने इससे पहले भी पढ़े थे, है ना, तो वैसे ही पढ़ेंगे यहाँ पे। वैन, फैन, रैन, और ये बैग हो गया तो बैग अलग हो गया, है ना। फिर कट, पुट, बट, हट, तो पुट अलग हो गया यहाँ पे। फिर बॉक्स, हॉट, पॉट, डॉट, तो बॉक्स अलग हो गया। हॉट, पॉट, डॉट सब सेम है लेकिन बॉक्स अलग है। तो इस प्रकार से जो अलग है उस पर आपको गोला लगाना है। अगला है यहाँ पर कि कविता को देखकर ड, म, है ना, व, क ध्वनि के शब्दों को पढ़ना है। ड, म, व का मतलब कौन क्या, है ना, डी, एम और सी वाले शब्दों को आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप आगे की गतिविधि में करेंगे, आगे के अभ्यास में करेंगे। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मिले, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आपकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित सारी वीडियोज़ मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको भी जा कर के आप ज़रूर से देखिए। धन्यवाद।